प्रिय दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं यहां पर गांव सैदपुर में। गांव सैदपुर जिला बुलंदशहर का उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां से हर घर से फौजी है। और आइए आपको मिलाते हैं यहां के प्रधान श्री धीरज कुमार सिरोही जी से। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया। धीरज जी, आप गांव सैदपुर के प्रधान हैं और जब आप पहली बार प्रधान बने तो क्या क्या चुनौतियां आपको मिली? देखिए जी, मैं पहली बार प्रधान चुना गया हूँ इस पंचायत योजना में। जब मैं प्रधान बनने की तैयारी जब मैंने की थी तो उस समय पर चुनौतियां तो हमारे गांव में बहुत सारी थी। जैसा जिसका भी कार्यकाल आया, कोशिश तो हर कोई करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी थी। विकास कार्य बहुत कम हुए थे। आपको ऐसा कौन सा काम लगा कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले इस काम को करूंगा? जीतने के बाद सबसे पहला काम तो ये था कि जैसे जो हमारे समाज में एक दूसरे के आपसी विवाद होते हैं जी। पहले उनको जो विवादों को पहले ऐसे एक दूसरा आदमी जो है उल्टे सीधे बात करके बीच में जो उनके विवाद आगे बढ़ा देता था। गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बहुत लोगों को गलतफहमियां थी। तो सबसे पहले टारगेट था मेरे समाज के प्रति एक अच्छी सोच रखते हुए ऐसी जो हमारे समाज के बीच में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिनसे कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी अधिकतर थे, मैंने कोशिश ये करी है कि सबको जो है मिला जुला के सबको एक साथ एकत्रित करके सबको समझाना कि अभी सब अपने अपने परिवार की तरफ, सब अपने अपने विकास की तरफ ध्यान दें, अपने खाने कमाने पर ध्यान दें, जिससे अपना जो है अच्छी तरीके से अपना जो जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें और सब अपने अपने घर अच्छे तरीके से बने रहें। बहुत अच्छी बात। सबसे सबसे पहली चुनौती थी मेरे सामने में, जिसको मैंने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाया है। और ये मेरा समाज जानता है कि मैंने समाज को एकत्रित करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। धीरज जी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये गांव फौजियों का गांव है, हर घर से फौजी है, देश के लिए समर्पित है और यहाँ पर स्मारक भी बनाए गए हैं। अभी पीछे एक बात सामने आई थी कि स्मारकों की हालत यहाँ पर जर्जर है, ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, ये तो हमारा जो गांव है, हमारे जो गांव की जो जनता है, ये तो वही बता सकती है जी। देखो, मैं अगर अपने मुंह से मैं भी बता देता हूँ और आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि मेरे यहाँ जब से मैं प्रधान बना हूँ उससे पहले कभी भी हमारे शहीद स्मारक की किसी ने भी देख रेख नहीं की और ना ही शहीद की तरफ जो है कोई ध्यान गया। मैं जिस दिन प्रधान बना, मैं 25 दिसंबर 2015 में शपथ ग्रहण की, मेरी पहली बैठक हुई। उसके बाद मेरे सामने 26 जनवरी का टारगेट था। सबसे पहले मैंने तुरंत मरम्मत कार्य कराया, पुताई कराई, पेंट कराया। नाम जो थे हमारे सब मिटे हुए थे, उन सभी नामों को जो है पेंट से साफ साफ बाहर निकाला। और जो है आज मैंने शहीद स्मारक को देखा तो वहाँ पर पुताई का काम चल रहा है। जी 26 जनवरी आ रही है ना जी। तो ये क्या मतलब शिकायत मिलने के बाद आप कर रहे हो या आपका ये एक नियम है कि आप 26 जनवरी को करते हैं? कैसे क्या इसके? मेरा नियम है जी, मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को जी शहीदों के इस शहीद स्मारक पर जी रंगाई पुताई का कार्य कराता हूँ। अच्छा, और आगे भी कराता रहूंगा। मैं प्रधान भी नहीं रहूंगा। जब मैं प्रधान भी नहीं रहूंगा और यदि कोई दूसरा भी कोई प्रधान अगर बन जाते हैं और अगर वे इस कार्य को नहीं कराते हैं तो मैं अपने धन से फिर भी ऐसे ही कराता तो क्या रहूंगा। आने वाले चुनाव में दोबारा से आप किस्मत आजमाना चाहेंगे? किस्मत तो देखो ऐसा है, मैंने प्रयास किए हैं, मेहनत करी है, लोगों की सेवा करी है, तो उसके आप बाद जाएंगे में लोगों के पास? उसमें मैंने अब से लगभग 1 वर्ष पहले जी मैंने कह दिया था कि भाई मेरी समझ का ये मामला है नहीं, जी ना मेरे लेवल का है, यहाँ तो कुछ दूसरे तरीके के ही आदमी चाहिए। तो
तो मैंने 1 साल पहले कहा था कि अभी मैं नहीं लड़ूंगा भैया जी। लेकिन फिर मेरे कुछ बुजुर्ग साथी ऐसे आए कि जिन्होंने जो है मुझे जो है डांटा धमकाया कि उदास नहीं होते। मतलब आपको प्रोत्साहित किया। कुछ गंदे लोग ऐसे हैं कि जो गलत धारणा रखते हैं जी। चाहते हैं समाज का विकास ना हो, ये कैसे यहाँ से चला जाए, हमारे अपना नंबर बन जाए, हम अपना यहाँ रह जाएंगे। गांव में सभी मिक्स हमारी यहाँ पॉपुलेशन है। जी जी। हर सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग हैं। जाट भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं, और भी विभिन्न बिरादरियां यहाँ पर हैं। कैसा माहौल है गांव में एकता का, भाईचारे का? देखो आपका क्या प्रयास रहता है? हमारा तो प्रयास रहता है कि जो हमारे जो सभी धर्म जैसे हमारे यहाँ हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, हमारा तो प्रयास ही रहता है कि सभी धर्म मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें। एकता की मिसाल है हमारा गांव। हमारे यहाँ दुनिया में कहीं दंगे होते हैं, कहीं कुछ होता है, हमारे यहाँ आज तक कभी ना कभी दंगे का नाम आया, ना कभी आज तक दंगे हुए, ना हमारे आपसी कभी कोई मतभेद हुए, और ना कभी होंगे, ना होने देंगे। आपके कितने मित्र मुस्लिम हैं? मेरे तो जी देखो ज्यादातर मैं आपको पीछे बताया था, मेरे गरीब भाई मेरे साथ हैं। मुस्लिम मित्र मेरे बहुत ज्यादा हैं। मेरे हर घर में जो भी है यहाँ, कोई घर ऐसा नहीं है मुस्लिमों का कि जो मेरे मित्र ना हो। कोई घर ऐसा नहीं है दलित का कि जो मेरे मित्र ना हो। और बाकी हमारी बरादरी है, उन सब में मेरी सब कुछ, मेरी मित्रता भी है, उठ बैठ भी है। मतलब एकता, भाईचारा, सामंजस्य बना के रखते हैं। सामंजस्य सब मैंने बनाया हुआ, सब कुछ बनाया हुआ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि किसी जाट ने किसी मुसलमान को कुछ कह दिया तो मैं जाट का पक्ष लूं या मैं मुसलमान का पक्ष लूं। नहीं, मैं दोनों से बात करूंगा, जो उनसे गलती होगी उसको समझाऊंगा, मनाऊंगा, दूसरे को उससे गलती बनाऊंगा, दोनों के गले मिलवाऊंगा, तब अपने अपने घर बजाओ। ऐसा मेरे होता। आपके प्रधान के कार्यकाल में आपने पेंशन वगैरह कुछ बनवाई आपको, जो है जरूरतमंद थे जिनकी? मेरे यहाँ जब मैं प्रधान बना था उस समय पे समाजवादी पेंशन थी। जब ये सरकार हमारी आई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उस समय पे जैसे सरकार दूसरी आती है तो पिछली सरकार की पेंशन, जैसे समाजवादी पेंशन हो गई या काशीराम पेंशन हो गई, तो ये सब पेंशन कट जाती थी। अच्छा। तो जब ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने नया एक आदेश जारी किया जिसमें आय प्रमाण पत्र लगता था और विधवा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता था। ये सब बहुत ही प्रयास करके मैंने 450 पेंशन आज तक अपने गाँव में कराई है। रिकॉर्ड तोड़ पेंशन है। मेरे ब्लॉक में 34 गांव हैं और कुचेसर जो हमारी ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, हमसे 2-2.5 गुनी बड़ी है। जब मैं प्रधान बना था उस समय पे उनके यहाँ 250 पेंशन थी और मेरी और उनकी दौड़ रही और मैंने उनको आने वाले इस कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उनको मैंने पिछाड़ दिया। वे आज 350 पेंशन ले रहे हैं और मेरा गांव 450 पेंशन ले रहा है। अच्छा, हर व्यक्ति का विरोधी भी होता है, जरूरी नहीं कि आपके मतलब सब लोग समर्थन ही करते हो। तो अपने विरोधियों को किस भाषा में, किस अंदाज में, प्यार से या किस चीज से क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, ये तो चुनाव है, विरोधी मेरा कोई नहीं है। मैं आज चुनाव लड़ूं, मेरा कौन विरोधी? कोई विरोधी नहीं है। अंत में किन शब्दों में लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे? अंत में मैं मेरे इस पंचवर्षीय योजना का अपनी गांव की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस पंचवर्षीय योजना को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मेरा साथ देते हुए हर जगह मेरे गांव के बुजुर्ग साथी, हर धर्म के, वो कोई भी धर्म हो, सबने जो है मुझे बराबर कंधे से कंधा मिला के मुझे आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे धीरज सिंह जो कि गांव के प्रधान थे, गांव सैदपुर जो कि जिला बुलंदशहर में आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है और फौजियों के नाम से मशहूर है। आइंदा मैं फिर किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इरफान राही, कुतुब मेल के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।